बीएचपी के बारे में इतनी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास, हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास, जातियों में बांटने का प्रयास, भाषाओं को भाषाओं से तोड़ने का प्रयास और हिंदू राष्ट्र बोलने पर आपत्ति जताने का प्रयास, इन सब को लेकर विश्व हिंदू परिषद चला। अभी विश्व हिंदू परिषद के क्या मुख्य कार्य है? अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर संगठन की भी भूमिका क्या रहेगी? लगातार हिंदू को जताना, चेताना और ये भाव जगाना कि अगर कभी भी धर्म की बात हो संगठन साथ खड़ा है। बीएचपी जो कि विश्व हिंदू परिषद है वो क्या करती है? हिंदुओं को एक साथ रखना। बीएचपी जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, बीजेपी को, देखिए विश्व हिंदू परिषद किसी को सपोर्ट नहीं करता और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइडियोलॉजी की जब बात होती है तो वो राजनीतिक विषय है, उसमें राजनीतिक विषय में कभी समर्थन भी देना पड़ता है। जो सरकार का स्टैंड था मोदी सरकार का बांग्लादेश वाली सिचुएशन में, क्या ठीक था? ये दिखाता है कि किस तरह से हम हमारे स्टैंड को लेके क्लियर है। बीसीसीआई जो बॉडी है वो बांग्लादेश के साथ में क्रिकेट खेल रहा है, निंदनीय है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था सर तन से जुदा वाला। चारों दीवारों में से एक दीवार काली है तो मैं उसको 10 बार बोलूंगा कि आपकी एक दीवार काली है, लेकिन आपका पूरा घर काला है और एक हिंदू ये बता देता है कि आपका पूरा घर काला है तो आप उसका सर तन से जुदा पे आ जाते हैं। जो देश हिंदुओं के लिए निर्धारित कर दिया गया और उसी में उनके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। आप अगर जनेऊ उतरवा देते हैं क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं है तो ये धर्मनिरपेक्षता है, हिंदू बोल नहीं सकता। लेकिन हमारी क्या मजबूरी कि हम समय के साथ में ज़्यादा सेकुलर होते जा रहे हैं। सेकुलरिज्म की बात करेंगे या उसका विवाद करेंगे तो अब आप कम्युनल कहलाएंगे। ये तो सांप्रदायिक है भाई। कहेंगे गंगा जमुना तहजीब है क्या? ये गंगा जमुना तहजीब एक चिड़िया है जिसको हमने पाला है और अब उसने इतने अंडे दे दिए कि मेरे और आपके घर में समा नहीं रहे। क्या आप मानते हैं कि जो इस्लामिक मौलवी हैं या इस्लामिक जो और लोग हैं वो अपने धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और कट्टरता ज़्यादा पैदा करते हैं? आज तक सुना है कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम को डिफाइन कराओ, क्रिश्चियनिटी को डिफाइन कराओ? नहीं करा, पर हमें आवश्यकता पड़ गई। हमारे लिए वंदे मातरम सर्वोपरि, वो वंदे मातरम भी नहीं। अच्छा, वंदे मातरम वो तो गाते भी नहीं है ना। उनके लिए तो 2 पैरा कांग्रेस सरकार ने हटा ही दिए थे क्योंकि वो मूर्ति पूजक पैरा थे। सरकार भी तो कुछ नहीं करती। ओवैसी ने संसद में जाके जय फिलिस्तीन बोला, लेकिन सरकार की तरफ से कोई करना चाहिए था पर एक्शन लिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब की तरह एक और चलता है, जय भीम और जय मीम। यौन शोषण होता है तब कहाँ चले जाते हैं ये? जब एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ में प्यार करती है या उसके साथ शादी करती है तो उसको लव जिहाद से जोड़ दिया जाता है। कि कुरान में आप जाके पढ़िए सूरा 4, स्त्री आपके लिए खेत की तरह है, उसको जैसे चाहे उपयोग करें। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में ऐलान करा था उन्होंने चुनाव के वक्त में कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। कर दिया क्या? नहीं कर पाए ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आज भी संघ को लेकर के वो उस तरीके की बातें करते हैं। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा बोलते हैं। देखिए जिसकी जितनी सोच होगी वो उतना ही बोलेगा। जेपीसी बनाई गई है तो वक्फ पे भी आपका क्या मानना है? अच्छा सवाल है। वक्फ आज इस देश इस पीड़ा से गुजर रहा है तो हिंदुओं को प्रताड़ना देनी है, हिंदुओं की जमीन जायदाद से उनको निकालना है तो कैसे दे? एक बार तो हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लगना पड़ा क्योंकि वक्फ ने भी बोल दिया ये तो जमीन हमारी है। जैसे बीएचपी का एक बड़ा एजेंडा था विश्व हिंदू परिषद का कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भारत तेरी छाती पे भगवा ले रहा है और मंदिर वहीं बनाए, कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया। कोई और नया एजेंडा है बीएचपी का जिस पर काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? संगठन से समाज और समाज से संगठन, इस आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं एजेंडा नहीं, विचारधारा जरूर है और विचारधारा हमेशा हिंदुओं को सर्वोपरि मानते हुए आगे चलने की, गंभीरता से समझने की विचारधारा है। हिंदुत्व की आप मजबूती से पैरवी करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था बनातारे संभवामि युगे युगे। दोस्तों आपका बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं अमितोष पारीक। अमितोष पारीक जी राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट काउंसिल हैं, इसके साथ ही बीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अमितोष जी ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान छबड़ा दंगे हों, करौली दंगे हों, उनको हाईकोर्ट में पैरवी की। इसके अलावा एक सर तन से जुदा जो उदयपुर में कांड हुआ था उससे मिलते जुलते कई अन्य मामले भी देखे गए थे, उनको लेकर भी हाईकोर्ट में मजबूती से पैरवी की। आज अधिक बातचीत करेंगे उनसे इससे संबंधित। अमितोष जी सबसे पहले तो मैं बीएचपी के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि आप बीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। बीएचपी के बारे में इतनी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो बीएचपी जो कि विश्व हिंदू परिषद है वो क्या करती है, क्या काम है और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके इस पॉडकास्ट में मेरे को आने का और बोलने का सौभाग्य मिला। विश्व हिंदू परिषद की जब हम बात करते हैं तो आज हम देखेंगे जिस तरह से देश के अंदर में गतिविधि, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास, हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास, दक्षिण को नॉर्थ से लड़ाने का प्रयास, जातियों में बांटने का प्रयास, भाषाओं को भाषाओं से तोड़ने का प्रयास और हिंदू राष्ट्र बोलने पर आपत्ति जताने का प्रयास, इन सब को लेकर विश्व हिंदू परिषद चला और इसकी कल्पना करी गई साधु संतों के द्वारा। और 1966 के अंदर में विश्व हिंदू परिषद का जन्म होता है। हिंदुओं को एक साथ रखना
और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था बनातारे संभवामि युगे युगे। इस उद्देश्य को लेते हुए विश्व हिंदू परिषद की कल्पना करके उसका पूर्ण करा गया। अब जब विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा तो कई चैलेंजेस विश्व हिंदू परिषद ने फेस करे। समाज के अंदर में जिस तरह का वातावरण उस समय था वो आज के अनुकूलता के हिसाब से वैसा ही था। उनको भी देखना, चैलेंजेस को फेस करना और हिंदुओं में ये भाव जगाना कि हम हिंदू हैं, और ये लेते हुए समाज में जाना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, जिससे हिंदू की खोई हुई चेतना वापस जग सके। ये विश्व हिंदू परिषद ने करा। अभी विश्व हिंदू परिषद के क्या मुख्य कार्य, लेकिन अभी आप, और दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में वो चेतना जागृत हो चुकी है जिसके लिए बीएचपी का जो गठन हुआ था, या अभी भी कोई कमी है? कुछ महीने पूर्व ही विश्व हिंदू परिषद के 7 वर्ष, दैट मीन 60 ईयर्स कंप्लीट हुए, और उन 60 वर्षों के कंप्लीट होने पे हमने पाया कि जो इस हिंदू को तोड़ने का प्रयास यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या मार्क्सिस्ट विचारधारा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों ने करा, आज संगठन के दृश्यों में और संगठन के नेतृत्व में आज हिंदू एक खड़ा हुआ है। आप आज जो दृश्य देख रहे हैं विभिन्न जगहों पे, वो आज क्यों आवाज़ उठ रही है? वो आवाज़ इसलिए उठ रही है क्योंकि उन संगठन को पता है, समाज को पता है कि हमारे पीछे जो खड़ा है वो विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। हाँ, ये मैं कहता हूँ चुनौतियाँ कम नहीं हुई, बढ़ते दिनों में और गत वर्षों में चुनौतियाँ बढ़ती गई हैं, लेकिन वो एक नेचर लॉ है कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर संगठन की भी भूमिका क्या रहेगी? लगातार हिंदू को जताना, चेताना और ये भाव जगाना कि अगर कभी भी धर्म की बात हो संगठन साथ खड़ा है। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद कहीं ना कहीं किसी हद तक इसमें सफल हुआ है। जैसे बीएचपी का एक बड़ा एजेंडा था विश्व हिंदू परिषद का कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और वो तो हो चुका है अभी। बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था ये, तो अभी ऐसा ही राम मंदिर से जुड़ा हुआ या राम मंदिर जैसा ही कोई और नया एजेंडा है बीएचपी का जिस पर काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद के कोई एजेंडा नहीं होते हैं। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है जो किसी एजेंडे पे काम करे। संगठन से समाज और समाज से संगठन, इस आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं एजेंडा नहीं, विचारधारा जरूर है, और विचारधारा हमेशा हिंदुओं को सर्वोपरि मानते हुए आगे चलने की, गंभीरता से समझने की विचारधारा है। राम जन्मभूमि की हम जब बात करते हैं तो 500 वर्ष का इतिहास रहा है मंडलेश्वर जी। कई कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया है। मुझे नहीं पता कि महात्मा गांधी जी ने अपने सांस तोड़ते समय हे राम कहा या नहीं कहा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कार सेवक के जब छाती और सीने पे गोली मारी गई, उसने अपने लघु से सड़क के ऊपर में हे राम जरूर लिखा है। ये विश्व हिंदू परिषद के वो कार सेवक थे जिन्होंने राम के लिए पीछे नहीं मुड़े और सीने पे गोलियां खाई। ये वो विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक थे जिन्होंने सरयू नदी को लाल होने दिया लेकिन राम के लिए बलिदान दिया। और राम के ऊपर आज अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले लोग, ये जो शर्टों के ऊपर में जनेऊ पहन के चलते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 1990 के अंदर में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने निहत्थे लोगों के ऊपर में गोलियां चलवाई, सरयू नदी को लाल करा गया, तब भी विश्व हिंदू परिषद के साथ एक एक हिंदू खड़ा था। और ये हिंदू की सौभाग्य है या हिंदू का गर्व मैं कहूँ, या विश्व हिंदू परिषद का सौभाग्य है कि एक साथ कहने वाले, कि जिसको कहा गया था उस समय कि बाबरी तेरी छाती पे भगवा ले रहा है, बाबरी तेरी छाती पे भगवा ले रहा है, और मंदिर वहीं बनाया, कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया हमसे। हाँ जी, आपने कार सेवकों का जिक्र किया, मुलायम सिंह द्वारा गोली चलवाई गई, लेकिन बीएचपी जिस पार्टी को सपोर्ट करती है बीजेपी को, उसी बीजेपी की सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म अवार्ड से सम्मानित कराया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद किसी को सपोर्ट नहीं करता, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विश्व हिंदू परिषद के स्टेटमेंट्स उठा के देखिए, आप विश्व हिंदू परिषद की बातें उठा के देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्य उठा के देखिए। जहाँ जब हिंदुओं को या हमारी सभ्यता संस्कृति को चोट पहुंचाने का प्रयास करा है किसी भी विचारधारा ने, विश्व हिंदू परिषद ने निडर होकर समाज के अंदर जाके उनको चेताया और चुनौती भी दी गई है। आप अभी हाल ही में देख लीजिए बांग्लादेश का विषय, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी गृह मंत्री से मिले और उनसे ये चेताया गया और उनसे ये बात करी, विनती करी गई कि आप वहाँ पे सुरक्षा दीजिए। कौन देगा हिंदुओं को सुरक्षा फिर वहाँ? तो हिंदुओं की बात करना, हिंदुओं के लिए लड़ना और हिंदुओं के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देना, ये संगठन के एक प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर में है। आइडियोलॉजी की जब बात होती है तो वो राजनीतिक विषय है, उसमें राजनीतिक विषय में कभी समर्थन भी देना पड़ता है तो कभी उसका अपोज भी करना पड़ता है। आपने बांग्लादेश का जिक्र करा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए और अभी भी हो रहे हैं कई जगह छोटी मोटी घटनाएं। तो आप मानते हैं कि जो सरकार का स्टैंड था, मोदी सरकार का बांग्लादेश वाली सिचुएशन में, क्या ठीक था, सेटिस्फाइड था क्या आपकी नज़र के मुताबिक? देखिए, अगर विश्व हिंदू परिषद को अगर अलग करके हम बात करें तो बांग्लादेश
वो देश है जो 1971 की लड़ाई में, लिबरेशन वॉर में भारत के सैनिकों ने अपने जब बलिदान दिए और लड़ाई लड़ी, तब उसको इंडिपेंडेंट कराया। ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था उसको। अगर हम राजनीतिक विचारधारा की भी बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम सबके समक्ष आया गया। उसके अंदर में 3 राज्यों का, 3 देशों का बात करी गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्यों करी गई बात? इसलिए करी गई कि एक हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के जब हम बात करते हैं तो ये हमारे ही देश, हमारे राज्य थे। और जब हमारे अलग अलग हुए तो कई तरह के एग्रीमेंट्स हुए और पैक्ट हुए। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा राज्य, पाकिस्तान एक ऐसा देश और अफगानिस्तान एक ऐसा बना जहाँ पे हिंदू कम होते गए और मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, जिसका उदाहरण हमने देखा कि कुछ ही वर्षों में आज़ादी के बाद बांग्लादेश में सेक्युलर नाम हटा के प्रीएम्बल में इस्लामिक कर दिया गया। यही पाकिस्तान में भी हुआ। वहाँ जब हिंदू रहे और हिंदू की बात करी गई तो हिंदू वहाँ पे जो बिलख रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो भारत सरकार से उम्मीद रख रहे थे। भारत सरकार ने उनको यहाँ मौका दिया। कई हिंदू वहाँ से आए और हमने उनको स्वीकारा। और यही डिबेट का विषय जब उठता था सीए पे, तब भी यही कहा जाता था कि अगर हिंदुओं को भारत में ही स्थापना नहीं देंगे, भारत में ही निवास करने का मौका नहीं देंगे, तो कौन सा देश करेगा, कौन सा राज्य उन्हें देगा? इस्लामिक कंट्रीज तो नहीं कर रही। लेकिन माइग्रेशन आप देखेंगे कि कोई भी मुसलमान किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाके बात नहीं करेगा, लेकिन हिंदुओं के भारत में आने की बात करी गई तो उस पर आपत्ति हो जाएगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि कदम उठाया था, एक्सटेंड भी करने का विचार आया डेट को सीए के लिए, बांग्लादेश विषय को लग के। और अभी हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे पे रहे, यूसुफ से मिलने के लिए भी उन्हें समय नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हम हमारे स्टैंड को लेकर क्लियर है। लेकिन अभी भी जो सरकार है, बीसीसीआई जो बॉडी है, वो बांग्लादेश के साथ में क्रिकेट खेल रहा है। इतना सब होने के बावजूद जब आप देखें कि जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है, कई उनमें ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले लोगों के सिंपैथाइजर हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? निंदनीय है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर हम खेल को ये सोचें, अच्छा इसमें वो भी लोग हैं जो राष्ट्रगान नहीं गा रहे। बांग्लादेश का जब राष्ट्रगान लिखा गया था तो एक हिंदू द्वारा लिखा गया था, और वहाँ के ही बांग्लादेश की टीम के एक प्लेयर ने उसको गाने से मना कर दिया और वो पूरे राष्ट्रगान में नहीं गाया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने लिखा है। अगर बीसीसीआई को इतनी सी बात नहीं समझ आई कि जिस तरह से वहाँ के हालात हिंदू के लिए बदतर दिन पे दिन होते जा रहे हैं, अगर खेल नहीं करा जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन आप देखिए मंडलेश्वर जी, ये वही लोग हैं जो धर्म की बात नहीं करेंगे, रोटी कपड़े और मकान की बात करेंगे। और बांग्लादेश एक चीखता वो उदाहरण सबके लिए बना, जहाँ धर्म की बात जिन्होंने नहीं करी, उनके रोटियां छीन ली गई मुंह से, उनके मकान उनके सामने जला दिए गए और उन्हीं के कपड़े फाड़ के बलात्कार करके चौराहे पे लटका दिया गया। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को इस पे पहल करनी चाहिए, सोचना चाहिए। मुझे लगता है किसी हद तक ऑडियंस ने इसको बॉयकॉट भी करा है। नहीं, एक ये जो ऑडियंस भी है जो क्रिकेट प्रेमी है, और बीसीसीआई की तरफ से भी ये कहा जाता है कि क्रिकेट को किसी भी धर्म और किसी भी देश में बांटना नहीं चाहिए। एक क्रिकेट तो एक खेल है, चाहे पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट की बात हो, चाहे बांग्लादेश के साथ में हो, हमेशा ऐसे ही इसको किनारा कर दिया जाता है कि क्रिकेट को देश के साथ में जोड़ना नहीं चाहिए। तो इस पर क्या, कौन करता है इसको किनारा? मुझे बताइए कि भारतीय एक ऐसा उदाहरण बनता होगा जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता सबसे ज़्यादा पड़ी हुई लोगों ने। मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री ने इसको इतना पढ़ा होगा। आज इजराइल का एग्जांपल देख लीजिए, उन्हें धर्मनिरपेक्षता नहीं पड़ी। आप मुस्लिम कंट्रीज में चले जाइए, उन्हें धर्मनिरपेक्षता नहीं पड़ी, उन्हें राष्ट्रवाद पड़ा है। और इसलिए पड़ा है क्योंकि जब जब उन पे बात आई है, चाहे उन्होंने धर्म देख के गोलियां मारी हैं। लेकिन भारत के अंदर में ही आप गीत को ले लीजिए, संगीत सबको जोड़ेगा, खेल सबको जोड़ेगा। तो जो बांट रहे हैं उनको जोड़ के आप कौन सा न्याय कर रहे हैं? जो मर रहे हैं उनको वापस से आप जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन बटों को आपको जोड़ना है। तो इस तरह की जो ये छद्म धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम कहते हैं स्यूडो सेक्युलरिज्म, ना तो किसी खेल ने किसी देश को जोड़ा है, ना ही किसी संगीत ने किसी देश को जोड़ा। अगर जोड़ा है तो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और धर्म ने जोड़ा है। और अगर आप पे धर्म पे बात आती है तो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष के एक एक प्रत्येक व्यक्ति को इसका अपोज करना चाहिए, क्योंकि खेल सिर्फ कुछ चंद घंटों का होता है और जब आदमी खोता है उसके लिए पूरा जीवन निकलता है। तो आप ये मानते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है, जो भारत में ज़्यादा लोग सेक्युलरिज्म करते हैं, तो इसी का ही नुकसान नुपुर शर्मा को भुगतना पड़ रहा है। नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था सर तन से जुदा वाला जो था उस पर, और उसके बाद से वो पब्लिक लाइफ से वो बिल्कुल ही उनकी अपीयरेंस है वो गायब हो चुकी है। बीजेपी ने भी उनसे किनारा कर लिया। तो कैसे मानते हैं आप इसको? बीजेपी का स्टैंड कैसे देखते हैं इसको? दिक्कत क्या है मंडलेश्वर जी? दिक्कत यह है कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने नुपुर शर्मा जी का आ गया, क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता थी। लेकिन कन्हैयालाल किसका प्रवक्ता था? वो तो किसी का प्रवक्ता नहीं था। जिस तरह से मॉब लिंचिंग के शिकार बनते हिंदू किसके प्रवक्ता होते हैं? वो किसी के प्रवक्ता नहीं होते हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि आपके चारों दीवारों में से एक दीवार काली है, तो मैं उसको 10 बार बोलूंगा कि आपकी एक दीवार काली है, लेकिन आपका पूरा घर काला है, और एक हिंदू ये बता देता है कि आपका पूरा घर काला है, तो आप उसका सर तन से जुदा पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन
और इसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आप अगर जनेऊ उतरवा देते हैं क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं है तो ये धर्मनिरपेक्षता है। हिंदू बोल नहीं सकता। कलावा काट देते हैं, हिंदू बोल नहीं सकता। वो बुरखे के अंदर में परीक्षा देने जाएंगे क्योंकि उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना भाई। वो कुरान पढ़ाएंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। राष्ट्रीय ध्वज पे कुरानों की आयतें लिखेंगे, वो आपका जनेऊ उतरवा दिया जाता है। पर आपका जनेऊ उतरवा दिया जाता है। और हाल ही में ये हुआ है जयपुर के अंदर में, सीईटी के एग्जाम के अंदर में एक लड़के का जनेऊ उतरवा दिया गया, कलावे काट काट के सड़क पे फेंक दिए गए। लेकिन किसी मुसलमान के लिए आपने सुना हो तो ताबीज हटा दिया गया हो, नहीं सुनाएंगे ना। आप इसको किस तरह देखते हैं कि जब धर्म का जब देश का बंटवारा हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ। उसमें यह था कि मुस्लिम अब पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू हैं वो भारत में रह जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हिंदुओं जो स्टेट जो देश हिंदुओं के लिए एक निर्धारित कर दिया गया और उसी में उनके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है और उनके जो जैसे जनेऊ उतरवा दिया जा रहा है और भी चीज़ें और कुछ स्टेटमेंट बोल दिया जाता है तो उसके लिए उन्हें घरों में बंद रहना पड़ता है। इसको कैसे देखते हैं आप? जो माइनॉरिटी को सारी स्कीम्स का लाभ मिलता है, जिस तरह से सरकार उनको अपीसमेंट पॉलिसी की बात, आपने आज तक नहीं सुना होगा हिंदू अपीसमेंट पॉलिसी, आपने सुना होगा मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सेक्युलरिज्म का जो पार्ट है वो मुस्लिमों पे लागू होगा, वो हिंदुओं पे लागू होगा। धर्म के नाम पे विभाजन करने पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जब धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है तो क्यों ना सारे हिंदू यहाँ रहे और सारे मुस्लिम वहाँ रहे। लेकिन हमारे उस समय की नेतृत्व और लीडरशिप ने तय करा कि कुछ हिंदू वहाँ रहने चाहिए और कुछ से ज़्यादा मुस्लिम हम यहाँ रखेंगे क्योंकि हम सेक्युलर थे। उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। जब वहाँ से हिंदू यहाँ आते थे तो उनको वापस वहाँ भेज दिया जाता था सुरक्षा के नाम पे एक आश्वासन देके। और बाद में आप देखेंगे कि कितने परसेंट हिंदुओं में वहाँ गिरावट हो गई। आज पाकिस्तान में आप देखेंगे कुछ 0.1% हिंदू वहाँ रह गए, मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। आप अफगानिस्तान में देखेंगे एक सिख परिवार बचा था, उसके अलावा सारा अफगानिस्तान खत्म हो गया। आप पाकिस्तान बांग्लादेश में देख लीजिए किस तरह से रोज़ वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिंदा घर जला दिए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उस एस्कॉन को भी नहीं छोड़ा जिसने वहाँ पे 2 लाख लोगों को रोज़ खाना खिलाया, और वहाँ की बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा। हाल ही में अभी चेतावनी भी दे दी है कि हिंदुओं या बांग्लादेश छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। ये वही देश हैं जहाँ पर विभाजन के लिए डायरेक्ट एक्शन प्लान मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया था। ये वही देश है जहाँ पर मोपला दंगे कराए गए थे। ये वही देश है जहाँ पर आए दिन मैसेकर्स हुए थे। ये वही देश है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को हाथ में पत्थर फौजियों के ऊपर मारने के लिए दे दिए थे। ये वही देश है जहाँ पे सरकारों ने फौजियों के ऊपर में जिनने शहादत दी उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा। ये वही देश का नेतृत्व रहा है जहाँ पे बाटला एनकाउंटर पे आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए गए। और ये वही देश है जिसमें वर्तमान के अंदर में नसरुल्लाह मरता है तो कश्मीर में सड़क पे लोग आ जाते हैं और कहते हैं जान हमारी नसरुल्लाह, पहचान हमारी नसरुल्लाह। तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। और यही अफजल के लिए भी कहा था तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। ये विडम्बना है। विडम्बना ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपीसमेंट के लिए इस देश का बंटवारा कर दिया। बंटवारा सिर्फ लैंड का नहीं हुआ है, भारत और पाकिस्तान का नहीं हुआ है, बंटवारा विचारधारा का इस देश में हो गया। आपके हिंदुओं के मंदिरों को नहीं छोड़ा। तो किस तरह के हम बंटवारे की हम बात करते सिर्फ भारत और पाकिस्तान की, तो यहाँ कौन सा बंटवारा नहीं हो रहा है? नहीं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हमारे साथ जो देश आज़ाद हुआ पाकिस्तान और बाद में जो बांग्लादेश भी बना, तो ये दोनों ही जो देश हैं वो इस्लामिक होते गए और एक तरह से सेकुलर होते गए। लेकिन हमारी क्या मजबूरी कि हम समय के साथ में ज़्यादा सेकुलर होते जा रहे हैं या हुए भी, ऐसी क्या मजबूरी है? पहले तो हम ये समझ लेते सेकुलर है क्या। 1976 के अंदर में 1976 में 42nd अमेंडमेंट भारत के संविधान में लाया गया जिसमें सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया गया। बिल्कुल। सेकुलर कभी भी भारत के अंदर में लाने के लिए एप्लीकेबल नहीं था। सेकुलर पे एक डिबेट भी नहीं होती है। और सेकुलर शब्द लाया गया यूरोप से, जहाँ पर चर्च में और स्टेट के अंदर में विवाद था। उस पर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यूरोपियन शब्द को आपने भारत के ऊपर लाके उसकी अस्मिता पे, सभ्यता पे, संस्कृति पे वार कर दिया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए सेकुलर लाया क्यों गया। जब भारत का संविधान आर्टिकल 12 ये बोलता है दैट स्टेट हैज़ नो रिलीजन, जब भारत के संविधान में कह दिया कि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है तो आपको किसी धर्म के अंदर विवाद था ही नहीं। बिल्कुल। फिर हम 25 पे आते हैं, अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 बोलता है कि एवरीवन हैज़ ए फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, मतलब आपको सबको अधिकार है, तो भी किसी में कोई विवाद नहीं रहा, जिसका जो धर्म का इच्छा हो वो करे। फिर हम 26 पे आते हैं, हर जना अपने हिसाब से अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकता है। जब भारत में ऑलरेडी ये सब अनुरोध थे, ये सब आर्टिकल्स थे और इसमें सारी तरह की स्वतंत्रता दे रखी थी, तो भी सेक्युलर वर्ड को लाके हिंदुओं के साथ छल करके क्या लाया गया? हिंदू मैरिज एक्ट। क्या लाया गया? हिंदू कोड बिल। क्या लाया गया? हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट, जिसमें मंदिर आ सकें। तो ये कम्युनल एक्ट्स, ये सारे एक्ट्स उस सेक्युलरिज्म के आड़ में
और जब भी आप सेकुलरिज्म की बात करेंगे या उसका विवाद करेंगे तो आप कम्युनल कहलाएंगे। ये तो सांप्रदायिक है भाई, ये कैसे बात कर रहा है? हिंदू के पक्ष में बात करोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे, लेकिन वो बाहर नमाज पढ़ेंगे, आपके घर पे पथराव करेंगे, दुर्गा पूजा होगी तो आप पे पथराव होंगे, आपके शोभा यात्रा निकलेगी तो आप पे पथराव करेंगे, आपके दिवालियों के अंदर में आप पे पथराव करेंगे, अपनी मस्जिदों से पथराव करेंगे, घर से निकल के तलवारों से आपको मारने का प्रयास करेंगे, तो वो सेकुलरिज्म है। हिंदू मरता है तो वो सांप्रदायिक है। नहीं, लेकिन जैसे आज हिंदू एक खुल के अपनी आज़ादी सेलिब्रेट नहीं कर सकता, अपने खुल के त्यौहार नहीं मना सकता और खुल के अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकता, जैसा कि नुपुर शर्मा के केस में। और इवन यहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप पर भी कुछ धमकियां और थ्रेट्स कुछ मिले थे, क्योंकि आपने हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दों की कोर्ट में पैरवी की थी जी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे देश आज़ाद हो गया लेकिन हिंदुओं को वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है? देखिए, जिसने बचपन से हाथ में अपने दिए और अगरबत्ती उठाई है, जिसने भगवान को सर्वोपरि माना है, जो इस रात को इस आश्वासन के साथ सोता है कि सुबह सूर्य उदेंगे तो हमें हाथ जोड़ना है, जो इस रात का स्वागत करता है कि चंद्रमा आएंगे तो हाथ जोड़ना है, जिसने प्रकृति में भगवान देखा है, जिसने मजहब के नाम पे किसी देश को बांटा नहीं, जिसने तलवारों के नोक पे धर्मांतरण नहीं करा है, जिसने बहन बेटियों को बेचा नहीं है खुले बाजार में जाके, जिसने उनके लिए मेले नहीं लगाए, उस हिंदू को आप प्रताड़नाएं दे रहे हैं। और जब आज देश 2047 की बात करता है मंडलेश्वर जी, तो मुझे लगता है 2047 का जब आप भाग देखेंगे, आज यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, हिंदुओं के ऊपर में गाली बकने वाले लोग, देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदू यहाँ पर है। आपके ऊपर ब्लेस्फेमी लॉ लगता है, लेकिन आपके भगवान का जब मजाक बना दिया जाता है, अभद्रतापूर्वक शब्द कह दिए जाते हैं, तब आपके पास ऐसा कोई ब्लेस्फेमी लॉ नहीं है। आपकी बहन बेटियों को हिंदू बन के ले जाया जाता है, उनको IAS में उनका धर्मांतरण कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फ्रिज उनके लिए बने इसलिए कि उनको काट काट के फ्रिज में रख सकें, नए सूटकेस लाते इसलिए हैं कि जिसमें काट काट के सूटकेसों में डाल सकें। उनके साथ जब ये होता है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चुप रहते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने बात कही कि हिंदू हिंसक है, मैं कहता हूँ हिंदू हिंसक नहीं है, क्योंकि हिंदू का जब वीरंगनाओं का इतिहास देखेंगे तो अपना सर तन से जुदा तो ये आज नारे लगाना सीखे हैं नहीं। हमने अपने सर काट काट के युद्ध भूमि में भेज दिए थे, इसलिए क्योंकि जिससे राजे लड़ सके धर्म के लिए। राणा सांगा रहे हमारे, वीरंगनाएं रही हमारी, रानी लक्ष्मीबाई, जिसके हाल ही में आप उदाहरण देखेंगे अभी दिल्ली वाला। क्या हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को उठा के कहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक का वायलेशन हो रहा है, इशू हो रहा है, तो इसको शाहीन बाग में लगा दिया जाए, जो DDA का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। तो एक समूह जिसको हम सेक्युलर कहते हैं और गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जो वैसी चिड़िया है गंगा जमुना तहजीब जिसने इतने अंडे दे दिए हैं कि आप और मैं संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप विस्तार से बताएंगे गंगा जमुना तहजीब है क्या? बताया ना मैंने, ये गंगा जमुना तहजीब एक चिड़िया है जिसको हमने पाला है, और अब उसने इतने अंडे दे दिए कि मेरे और आपके घर में समा नहीं रहे, और उसमें से निकलने वाले वो लोग जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो आपके घरों के बाहर तलवार लेके खड़े हैं, जिनने ये बोल दिया है कि ये मस्जिदों से लाउड स्पीकर पे चलाते हुए बोलते हैं कि ये छोड़ दो कश्मीर। जब 1980 में एक्सोडस हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का, उसी मस्जिदों में से लाउड स्पीकर में से आवाज़ निकली थी कि कश्मीर चाहिए हमें महिलाओं के संग और पुरुषों के बगैर। ये वही गंगा जमुना तहजीब के अंडों से निकले हुए चिड़िया के पक्षी हैं, ये वही लोग हैं। क्या आप मानते हैं कि जो इस्लामिक मौलवी हैं या इस्लामिक जो और लोग हैं वो अपने धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और कट्टरता ज़्यादा पैदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये जो सनातन धर्म है यहाँ पे कम प्रचार प्रसार किया जाता है और उतना लोगों को धर्म, चूँकि आप देखें कि जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए नमाज करना जरूरी है, वहीं आप देखें कि हिंदुओं में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब जो कुछ तो करने वाले हैं रिचुअल्स को फॉलो। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पता नहीं 1-2 साल हो जाते हैं मंदिर भी नहीं जाते, कई तो पूजा भी नहीं करते। और आजकल जो नया ट्रेंड आया है कि वो भगवान को मानते ही नहीं, ये खासकर हिंदुओं में ज़्यादा देखा जा रहा है। इस्लाम में कम लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि हम अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन हिंदुओं में आपको जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अक्सर उनमें से 90% तो यही कहते हैं कि नहीं हम हमारा यकीन नहीं, और वो खुद को मॉडर्न भी दिखाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसका एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, उसका आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। सनातन एक धर्म है, और जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म के अंदर में आप पे फोर्स नहीं किया जाता, आप पे कंपल्शन किसी प्रकार का नहीं होता, आपके पास स्वतंत्रता होती है और अधिकार होता है अपने हिसाब से अपने धर्म को चुनने का। मेरा धर्म कुछ भी हो सकता है,
मैं सूरज की प्रतिमा की पूजा करता हूँ या मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे लिए हर चीज़ भगवान है। ये हिंदू धर्म है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। मतलब हम तो इतने सहनशील हैं, इतने पेशेंट लोग हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से डिफाइन करवा रहे हैं हिंदुत्व क्या है, धर्म क्या है। आज तक सुना है कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम को डिफाइन कराओ, क्रिश्चियनिटी को डिफाइन कराओ? नहीं करा। पर हमें आवश्यकता पड़ गई कि हम अपना डिफाइन करा लें। आप जब इस्लाम पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसमें पहली आयत लिखी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब देयर इज़ ओनली वन अल्लाह एंड देयर इज़ नो अदर गॉड। उनकी कुरान की शुरुआत ही जिस आयत से हो रही है, जिस कलमे से हो रही है, उसमें आप पे फोर्स कर दिया कि अल्लाह है और आप उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मान सकते तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो करेगा वो क्या करेंगे? उसको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको बेहतर हूर के पास भेजा जाएगा। तो ये कुल मिला के आप पे कंपल्शन डाला गया। हम किसी किताब से चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए वंदे मातरम सर्वोपरि, वो वंदे मातरम भी नहीं। अच्छा, वंदे मातरम वो तो गाते भी नहीं है ना। उनके लिए तो 2 पैरा कांग्रेस सरकार ने हटा ही दिए थे, क्योंकि वो मूर्ति पूजक पैरा थे। वो तो बुद्ध प्रस्त लोग हैं, मूर्ति को नहीं मानते हैं। तो वंदे मातरम से एक काम करो, 2 पैरा हटा दी जाए, क्योंकि हमारे मुस्लिम लोग को पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन जय फलस्तीन कह देंगे। क्यों? अच्छा, फिर सवाल करा जाएगा आप जय फलस्तीन क्यों कह रहे हैं? तो वही ओवैसी कह देते हैं जो 15 मिनट में पुलिस हटाने के लिए बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी और योगी तो मठ में और हम हिमालय में चले जाएंगे, फिर आपको कौन बचाएगा? ये वही लोग हैं। लेकिन सरकार भी तो कुछ नहीं करती। ओवैसी ने संसद में जाके जय फलस्तीन बोला, लेकिन सरकार की तरफ से कोई करना चाहिए था, पर एक्शन लिया गया। मेरे को लगता है कि जो एडवोकेट्स ने पिटीशन लिखी और कंप्लेंट भी करी राष्ट्रपति के नाम पे, उस पर एक्शन होना चाहिए था। आप देखिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास प्रिविलेजेस होते हैं। आज हिंदू के ऊपर में इतनी बातें करने वाले, शक्ति से लड़ने के लिए बलात्कार मंदिरों में होते हैं, छेड़खानी मंदिरों में होती है, हिंदू हिंसक है, ये सब बातें राहुल गांधी बाहर आके कहे ना, ये सदन से कहते हैं। जय फिलिस्तीन बाहर आके कहे ना ओवैसी, ये सदन से कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रिविलेज है। और जब प्रिविलेज है, पर मुझे ऐसा लगता है कानून अपनी जगह है, मैं कानून पे कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता, पर भारत के संविधान में जो आपको स्वतंत्रता दी जाती है उसके एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप उसको एक्सटेंट तक ही यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एब्सोल्यूट राइट कभी किसी के पास नहीं है। तो इन लोगों को एब्सोल्यूट राइट किस प्रकार के लिए दे रखे हैं? ये बाहर आके तो नहीं, लेकिन जहाँ से देश आपको देख रहा है, जहाँ से देश चल रहा है, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ से आप भारत माता की जय तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में नहीं लिखा। तो भारत के संविधान में तो जय फलस्तीन कहना भी नहीं लिखा था। लेकिन ये दिखाता है कि बाहर के लोग जब आपके देश को चुनते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तब जाके संगठन की शक्ति और मजबूत होती है। इससे लोगों को पता चलता है कि हम जिनको गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे की बात कर रहे थे, वो हमारी कोई गंगा जमुना तहजीब में नहीं है। और जमुना तो क्या, तो यमुना को इन्होंने जमुना कह दिया। ये गंगा जमुना तहजीब की तरह एक और चलता है, जय भीम और जय मीम। यानी जो हिंदुओं में जो दलित लोग हैं उनको भी अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस पर क्या मानना है आपका? जय भीम जय मीम एक ऐसा नैरेटिव है मंडलेश्वर जी, जब विक्टिम मुस्लिम होता है और अक्यूज किसी और कैटेगरी से होता है तो जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जब विक्टिम मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं होके एक दलित कम्युनिटी या हमारे निचले वर्ग में हम बात कहूँ वहाँ से होगा, तो वही जय भीम जय भीम वाले लोग गायब हो जाते हैं। कृष्णा वाल्मीकि का केस हुआ था, मॉब लिंचिंग करी गई थी उसके, और उसको मारते हुए उसका वीडियो बनाया गया था। कहाँ चले गए थे जय भीम जय भीम? ओवैसी कहाँ चले गया था? ये रावण कहाँ चला गया था? वही जय भीम की बात करें, लोग कहाँ चले गए थे? यौन शोषण होता है तब कहाँ चले जाते हैं ये? आप राजस्थान में उठा के देख लीजिए, बिहार उठा के देख लीजिए, भरतपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यौन शोषण की शिकार हुई है महिलाएं। 9 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करा गया, उसके बाद 12 वर्ष की बच्ची का बलात्कार किया। 9 दिन तक एक बच्ची को लगातार नशे में रख के उसका 24 जनों ने बलात्कार करा गया। कहाँ चले गए थे जय भीम जय भीम? जब एक वाल्मीकि जाटव को मारते हैं और वो कहता है कि मेरी माँ इंतजार कर रही है, कहाँ चला जाता है जय भीम जय भीम? जब एक किसी हमारे दलित भाई को मारते हैं, उसका सर कुचल देते हैं, अच्छा कुचलना तो ठीक, उसको बंद कमरा करके उसके ऊपर केरोसिन डाल के उसको जिंदा जला देते हैं, कहाँ चले जाता है वही मीडिया, वही जय भीम जय भीम? मुझे लगता है हिंदुओं को बांटने का प्रयास है। और जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद चलता है, जहाँ पे समाज को ऊपर रखा जाता है, समरसता की बात करी जाती है, एकाग्रता की बात करी जाती है, हम सिर्फ एक हिंदू हैं, उसके बाद जो भी होंगे वो होंगे। मुझे लगता है वो विचारधारा आज इस देश में आने की आवश्यकता है। अब मैं एक जो कंट्रोवर्शियल रहता है काफ़ी लव जिहाद को लेकर के, जैसा आपने जिक्र करा थोड़ी देर पहले कि जो सनातन धर्म है वो सभी को खुलकर के जीने की आज़ादी देता है। हमारा जो संविधान है वो भी सभी को खुलकर आज़ादी देता है जीने की और अपना पार्टनर चुनने की। लेकिन जब एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ में प्यार करती है या उसके साथ शादी करती है तो उसको लव जिहाद से जोड़ दिया जाता है। और फिर उसमें जैसे BHP हो गई या और भी जो बजरंग दल हो गया, तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों होता है? क्यों होना चाहिए ऑब्जेक्शन? आप
बाहर अपना नाम क्या लिखते हैं, मंडलेश्वर जी लिखते हैं ना। बिल्कुल। मैं मेरा नाम अमितोष ही लिखता हूँ। आपने तो सलीम नहीं लिखा अपना नाम, मैंने मोहम्मद नहीं लिखा अपना नाम। क्यों? क्योंकि मैं मेरी आइडेंटिटी में खुश हूँ ना, और हमें गर्व है अपनी आइडेंटिटी, और हमें हमारी आइडेंटिटी से गर्व है। एक तकिया शब्द है, तकिया। उस तकिया शब्द का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर में कोई भी बात आए तो आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं, और यही वो कर रहे हैं। ये बात हमने नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कही आके। ये लव जिहाद विश्व हिंदू परिषद ने नाम नहीं दिया, ये नाम दिया गया था साउथ के अंदर में, चर्च के द्वारा, कैथोलिक चर्च के द्वारा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन बहन जो है, क्रिश्चियन लोग जो हैं, लड़कियां जो है, वो भी उसके शिकार हो रही थी। अब जब हम बात करते हैं कि एक मोहम्मद सलीम मनोज बन जाता है, यूसुफ अमन बन जाता है, बाद में उस लड़की को फंसाता है, और फंसा के उसको धर्म की बात ना करके उसको वहाँ तक, उस स्तर तक ब्रेन वॉश कर देता है जहाँ उसका पीछा आने का कोई तरीका नहीं रहता है। उसको ब्लैकमेल करता है। जब उसकी आइडेंटिटी उसको पता चल जाती है और वो कन्वर्ट नहीं होती है, तो उसको या तो मार देते हैं, चौराहे पे मारते हैं, काट देते हैं, 32 टुकड़े 36 टुकड़े, शब्दा डायरी केस, इस तरह के विचार तब आते हैं। उसका विश्व हिंदू परिषद तो ऑब्जेक्ट करता है। इसलिए करता है क्योंकि हमारे धर्म ने कभी भी किसी के धर्म परिवर्तन करके किसी भी तरह का ऑफेंस करने का राइट नहीं दिया है। उनकी कुरान में आप जाके पढ़िए, सूरा 4, स्त्री आपके लिए खेत की तरह है, उसको जैसे चाहे उपयोग करें। वही हो रहा है। आप किसी भी स्त्री से शादी विवाह नहीं कर सकते, विवाह तो खैर ही करते नहीं, निकाह नहीं कर सकते, जो कि ईमान नहीं लेके आए। ईमान कब आएगा? ईमान आएगा जब वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी। और हमारे लिए विवाह जो होता है एक पूरा सभ्यता का प्रतीक है, उनके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। हमारा ऑब्जेक्शन उस पर, हमारा ऑब्जेक्शन फ्रीडम ऑफ चॉइस पे, फ्रीडम ऑफ लव पे नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन है कि आप जिस आइडेंटिटी से, उस आइडेंटिटी से आइए ना, उसको हाइड क्यों करना है? लव जिहाद में तो फिर भी हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम धर्म के लड़कों के साथ में बातचीत करती हैं या प्रेम करती हैं, तो आपको दिक्कत होती है। लेकिन मैंने ऐसे देखा है, जो बजरंग दल है, जो बीएचपी की एक यूथ विंग है, वो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को, यानी सेम कास्ट के कपल हों या सेम धर्म के, हिंदू धर्म के कपल हों, उनको भी वो पार्कों में या कहीं भी मिल जाते हैं तो वो एक डंडा लेके रखते हैं और उनसे उनकी मार पिटाई करते हैं और उनसे ये प्यार व्यार करने के लिए और वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए मना करते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बजरंग दल एक युवा आयाम है, और युवा आयाम होने के साथ साथ उनमें युवाओं जैसा ही जोश होता है। युवा कहीं अपने मार्ग से भटके नहीं और सभ्यता संस्कृति पे बात आई नहीं और लालछन आई नहीं। इसकी जिम्मेदारी भी युवा होने के नाते उनके पास रहती है। हमारे घर की बहन बेटियों ने तो इस तरह की हरकत नहीं करी, ना मेरी बहन ने करी, ना मुझे लगता है भविष्य में कोई करेगी। पर जिनकी कर रही है उनको कहीं से मार्ग पे लेके आए। आज हम ये सवाल इसलिए कर पा रहे हैं और इसका जवाब इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम सुरक्षित मैदान पर हैं। हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, हमारे चरित्र का भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जब यही बहनें जब किसी लव जिहाद के शिकार बनती है, जब यही बहनें किसी धर्मांतरण का शिकार बनती है, यही बहनें जब आगे जाके किसी बलात्कार जैसी विरोध का शिकार बनती है, तो यही बजरंग दल के लड़के भी तब खड़े होते हैं। बजरंग दल का हर कार्यकर्ता तब भी खड़ा होता है। आज बजरंग दल को जिस तरह से देखा जाता है वो इसलिए देखा गया क्योंकि उसका एक फॉल्स नैरेटिव मार्केट के अंदर में सेट करा गया। किसने करा सेट? मैंने और आपने तो नहीं करा। आज आपने प्रश्न पूछ के इस पर जस्टिफिकेशन चाहे जिससे लोगों तक ये मैसेज जा सके। लेकिन जब इस चीज़ को, न्यूज़ को चलाया गया, इस नैरेटिव को चलाया गया, तब पूछा कि उन्होंने किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता से कि भाई ऐसा है या नहीं है? उन्हें तो कई ऐसे कार्य भी होंगे जो बजरंग दल अच्छे कार्य भी करता होगा, लेकिन उनका इतना जिक्र नहीं होता। क्यों होगा जिक्र? क्योंकि अगर अच्छी चीज़ों का आप जिक्र कर दोगे तो फिर तो आप पे पर्दा जल जाएगा। अगर हम सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो नेगेटिविटी को कैसे फेमसाइज करेंगे, नेगेटिविटी को कैसे ग्लैमराइज करेंगे? हाँ, कोरोना काल में भी देखा गया था कि बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दांव पे लगाकर बिल्कुल मदद की। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के एक बार खुद की जान के बारे में सोचे बगैर, कोविड-19 में जब हम और आप घर पर रहते थे, अपनी जान की सुरक्षित समझते थे, वही कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते थे। कितनी डेड बॉडीज़ को लेके गए हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करा है। 2005 से लेकर 2007 तक राम सेतु के आंदोलन में भी विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता कितने आगे रहे हैं। बजरंग दल की जब हम बात करते हैं तो वही रथ यात्रा जिसको रोका गया था, तभी संतों ने आह्वान करा था युवाओं से, तब बजरंग दल के वही कार्यकर्ता आए थे और नाम पड़ा था बजरंग दल, सरयू तट के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से राम के काम में लगने वाले राम के चरित्र का स्वागत करते हैं, सादर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता राम का चरित्र किसी तरह से जब धूमिल होगा तो बजरंग दल का कार्यकर्ता चुप रहेगा। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में ऐलान करा था उन्होंने चुनाव के वक्त में कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। कर दिया क्या? नहीं कर पाए ना। आप कैसे करोगे इसको बैन? ये कोई आपके द्वारा लाई हुई स्कीम है क्या? ये कोई आपके द्वारा लाया हुआ मैनिफेस्टो का पार्ट है क्या? ये आपकी विचारधारा है। आप किस किस को बैन करोगे, किस किस को प्रतिबंध करोगे? 3 बार से ज़्यादा संघ को प्रतिबंध करा था कांग्रेस सरकार ने, क्या हुआ? माननीय न्यायालय द्वारा उसको हर बार हटाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आज भी संघ को लेकर के वो उस तरीके की बातें करते हैं। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि RSS ही है जो देश को कमज़ोर कर रहा है। राहुल गांधी ने तो अभी एक और बात कही है,
देखिए जिसकी जितनी सोच होगी वो उतना ही बोलेगा। राहुल गांधी ने तो अभी कह दिया कि राम मंदिर के जो उद्घाटन था वो तो नाचने का कार्यक्रम था। राहुल गांधी ने तो यूएस में जाके फिर कह दिया। राहुल गांधी ने तो वहाँ पे भारत की हर छवि को धूमिल करा। तो मतलब आप भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं तो संगठन की छवि भी धूमिल हो रही है, क्योंकि हम में और भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में किसी भी तरह कोई अंतर ही नहीं है ना मंडलेश्वर जी। जैसे अभी राहुल गांधी पर मैं जिक्र हुआ है तो मैं पूछ रहा, राहुल गांधी आजकल ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, कि वो कई भाषणों में भी बोलते हैं आजकल कि आप जो कहोगे मैं बुलवा दूंगा मोदी जी से, मैं करवा दूंगा, आप जो चाहोगे आप मुझे बताओ मैं वो करवा दूंगा। वो उन्होंने बोला भी कि हमने यूपीएससी में लेटरल एंट्री को वापस करवा दिया। ये जो SC ST में जो रिजर्वेशन में सब कैटेगरी थी उसको भी हमने वापस करवा दिया। और आप तो मुझे मुद्दा बताओ, मैं उसी को वापस करवा दूंगा। वक्त को भी लेके कह रहे हैं कि हमारी ताकत है, इस वजह से ये JPC बनाई गई है। तो वक्त पे भी आपका क्या मानना है? चलिए, वक्फ बहुत अच्छा सवाल है। वक्फ आज इस देश इस पीड़ा से गुजर रहा है। 1923 के अंदर में 1923 में मुस्लिम वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया, उसकी पावर और बढ़ाई गई। फिर 1984 में उसकी पावर बढ़ा दी गई। इतनी पावर नहीं बढ़ी, इसलिए 1995 में उसको और राजीव गांधी ने समय पे और पावर दी गई। फिर भी बात नहीं बनी। सेक्युलरिज्म है ना, अपीस करना है तो हिंदुओं को प्रताड़ना देनी है, हिंदुओं की ज़मीन जायदाद से उनको निकालना है, तो कैसे दे? तो 2013 में मनमोहन सिंह जी ने और पावर बढ़ा दी। क्या पावर बढ़ा दी? पहले वक्फ कहता था कि कोई भी मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान करता है तो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। आज भी आप जब वक्फ प्रॉपर्टी का केस उठा के देखेंगे, एक्ट उठाइए, उसमें लिखा है फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट्स। रिलीजियस और चैरिटेबल एक्ट्स क्या होते हैं हम सबको पता है, सड़क पे नमाज पढ़ना या फिर किसी भी जगह नमाज पढ़ के प्रॉपर्टी को भी अपनी बता देना, ये रिलीजियस एक्ट है। इसके अलावा और कोई रिलीजियस और चैरिटेबल एक्ट इनके होते नहीं है। वही वक्फ हुआ। आज उसका उदाहरण होता है कि 8 लाख एकड़ से ऊपर ज़मीन, भारतीय ज़मीनों से भी ज़्यादा सेना और सरकार से, रेलवे से भी ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। आपने और मैंने तो दान नहीं करी, कोई हिंदू जाके तो दान नहीं करेगा। अगर हमें दान करनी होगी तो हम मंदिर में कर देंगे ना। हमारे मंदिर कम है, हमारे भगवान कम है क्या? लेकिन वो कैसे हो गई? वो इसलिए हुई क्योंकि उस एक्ट के अंदर में एक प्रोविज़न ला दिया, पर्सन इंटरेस्टेड, मुस्लिम शब्द को हटा दिया और पर्सन इंटरेस्टेड 2013 में ला दिया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दान कर सकता है। उसको जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, उस पर अधिकार मुसलमान का होगा और बहिष्कार हर जने का होगा। वक्फ के अंदर में एक और कानून के अंदर में प्रावधान ला दिया कि आपको पब्लिक नोटिस भी नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी कब आपसे कब्जे में ले ली जाएगी आपको पता भी नहीं होगा, और जब आप उसके कागज़ लेने जाएंगे तो पता चलेगा तो वक्फ की है। और ये उदाहरण सिर्फ मेरा बताया हुआ उदाहरण नहीं, ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु के अंदर एक गांव के अंदर में जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जाता है, सी राजगोपालाचारी, वहाँ जाके उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चलता है कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। भेंट द्वारका जो कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ है, दूर दूर तक किसी मजहब से लेना देना नहीं, उसके 2 टापू वक्फ के कैसे हो जाते हैं? सूरत के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वक्फ का कैसे हो जाता है? DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन वक्फ की कैसे हो जाती है? एक बार तो हाईकोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लगना पड़ा क्योंकि वक्फ ने भी बोल दिया ये तो ज़मीन हमारी है। तो आप देखिए कि जिस तरह से एक अनलिमिटेड पावर किराएदार को मालिक बनाने की दी गई वो वक्फ है और उसको संशोधन आवश्यकता है। आप देखिए वक्फ की अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन एक प्रचार करा गया हमसे हमारी ज़मीन ले ली जाएगी। तो तुम्हारी ज़मीन थी कब? वो तुमने अतिक्रमित करके अपनी ज़मीन मान ली। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक डिबेट में था, एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि अगर कोई राइट नमाज पढ़ता है सामूहिक रूप से किसी लैंड के ऊपर में तो वो राइट टू एडवर्ट पोजीशन हो जाएगा। तो ट्रेन में भी आप नमाज पढ़ते हो, ट्रेन आपकी हो जाएगी क्या? सड़कों पे नमाज पढ़ते हो, सड़क आपकी हो गई क्या? तो कुल मिला के इस JPC में इसलिए क्या, क्योंकि हिंदुओं ने जब इसको विचार करना था, जिस बहुमत सरकार को लानी थी जो इस पे एक्ट कर सके, उस सरकार को बहुमत ना लगा के वे एक कोalition गवर्नमेंट लानी पड़ी, जिसकी वजह से JPC में गया। पूर्व में तो नहीं गया, 370 हटाए कौन सी JPC हुई? इस देश की सभ्यता और अस्मिता पे जब बात होती थी सरकार निडर होकर सामना करती थी, लेकिन आज JPC में जा रहा है। किसकी सुनी जाए? OWC की सुनी जाए, जो आपको किस तरह से हिंदू जेनोसाइड की बात करता है। इन लोग की सुनी जाएगी क्या? OWC ने ये भी कहा कि ये जो सरकार है वो हमारे निजी मामलों में दखल दे रही है, चाहे ये वक्फ का मामला हो। उन्होंने साथ में ये भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 125 से ज़्यादा हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो किसी स्पीच में बोल रहे थे कि 125 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी हैं वक्फ की, जो उनके हमारे पास उनके कागज ही नहीं है, तो ये सब सरकार के पास चली जाएंगी यदि इस तरीके का कानून आ जाता है। तो हो सकता है और भी जो प्रॉपर्टी है उनके भी कागज नहीं हो, बिना कागजों के उन्होंने अधिग्रहण कर लिया हो। दूसरा, इसके अलावा एक और जो आजकल चर्चा में चल रहा है
कि रिलीजियस एक्ट भी चल रहा है कि जैसे कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो सरकार उनका ऑपरेट करती है, लेकिन बाकी की जो हैं, जो चाहे मस्जिद हो गई या चर्च हो गए, तो उनको नहीं करती। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक पहले कागज़ वाले विषय पे कर लेते हैं। एक विषय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे पूरा भारत हमारा है वक्फ का, तो आपको हो जाएगा क्या? सेक्शन 6 वक्फ एक्ट का कहता है कि जब तक कोई किसी को दान नहीं करता, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ वाकिफ। वाकिफ वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को देता है, तब तक वक्फ नहीं करा जाएगा। एक वक्फ डीड बननी चाहिए। जब वो डीड बनती है तो उनकी एक औकाफ लिस्ट होती है, उसमें वो नाम जाता है, उसके बाद फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। तो कैसे होगा? जिन कागज़ों की आप बात कर रहे हैं ना मंडलेश्वर जी, उस कागज़ के ऊपर तो धर्म कभी चला ही नहीं। ऊपर से किसी ने बोला और हम मान लिए, तो यही ऊपर से किसी ने प्रॉपर्टी दी नहीं और इनने मान ली हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये है। इसीलिए इनके पास कागज़ भी नहीं होंगे। सुन्नी वक्फ एक्ट ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया कि ताजमहल इनकी प्रॉपर्टी है। उस पर भी केस चला था। बिहार के अंदर आप देखिए 30 दिन दिए थे गांव को खाली करने के लिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी कहते हुए। नहीं, लेकिन जैसे आप ताजमहल को लेकर आपने जिक्र किया, तो ताजमहल को लेकर भी एक विवाद होता है। कई हिंदू संगठन बताते हैं कि यहाँ पर एक महादेव का मंदिर था पहले और ये हमारा है, बाद में इसको कन्वर्ट करके उन्होंने ताजमहल बना दिया। इस पर आपके क्या विचार? जामा मस्जिद सुनी आपने? जामा मस्जिद के अंदर में जब आप किताबें उठा के देखेंगे पुरानी, तो उसमें लिखा गया है, जिसमें अपना महिमा मंडल करा है मुगलों ने, सोमनाथ मंदिर पे शिव को तोड़ के हमने शिव के पत्थर को जामा मस्जिद तक पहुंचा दिया, जिससे हर वो मुसलमान उस पे चढ़े और हमें गर्व हो। तो जब यहाँ तक हो सकता है, जो 1500 ईस्वी में आया है मज़हब इस देश के अंदर में, जिसने रोना इस देश में सीखा है, जिसने बोलना इस देश में सीखा है, जिसने चीखना इस देश में सीखा है, वहाँ पर अगर आपके मंदिरों से पहले मस्जिद कहाँ से आ जाएगी? और इसीलिए इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया कि 1947 से पहले की जो भी यथावत स्थिति बनी हुई है, उस यथावत स्थिति में ही उस जगह को वापस रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का एग्जाम्पशन दे दिया गया था, लेकिन उन्हें पता था कि ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि की भी हिंदू जोर और शोर से मांग करेगा, क्योंकि वो हमारे हैं। और ऐसे हर मस्जिद की आप तोड़ के देख लीजिए, मैं आज गर्व से कहता हूँ कि उसके अंदर में वो चीज़ें होंगी जिसके लिए हिंदू आज भी लड़ रहा है और मुसलमान को पता होगा लेकिन नहीं मानेगा। आपके शिव जी के स्थान के ऊपर में वो वजू खाना बोल देते हैं। नंदी वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है शिव की, तो बोलते हैं ये तो मस्जिद है। कौन से मस्जिद है? हर मंदिर को तोड़ के बनाई हुई मस्जिद। वही चीख चीख के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आप मस्जिदों में जाएं, आपको पता चलेगा हर दीवार चीख चीख के हर हर महादेव कहेंगी। तो वही हर हर महादेव है। इसमें कोई भी किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कब और किस समय क्या मांग करनी चाहिए हमें सोचना चाहिए। आज ज्ञानवापी के अंदर हिंदू आगे बढ़ा है, सफलता मिल रही है, क्योंकि हम वहाँ पे पूजा करते हुए आए थे। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर में भी ऑर्डर 7 रूल 11 की जब पिटीशन लगी बात को खारिज करने की, उसको भी खारिज करा गया। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और रिलीजियस बिल्डिंग एक्ट्स इसीलिए लाए गए थे जिससे सेक्युलरिज्म बना रहे। जैसे एक दूसरा जो जिक्र करा मैंने कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं उन्हें तो कई जो मंदिर हैं, जैसे ज़्यादातर नहीं, कुछ कुछ जो मंदिर हैं उन्हें सरकार अभी भी ऑपरेट करती है, लेकिन बाकियों को नहीं करती। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसका इतिहास देखिए। भारत के अंदर में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि एक ट्रेड का बहुत बड़ा मार्ग है और रेवेन्यू खूब जनरेट होता है मंदिरों से। तो उन्होंने मंदिरों को अपने अतिक्रमण में लिया, नियंत्रण में कानून बना दिया, रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बना दिया। उसमें मंदिरों से हर रेवेन्यू जनरेट होता था वो अंग्रेज अपने यूज़ में करते थे। बाद में एक इशू उठा कि कैसे आप मंदिरों के ऊपर में नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि आप तो मूर्ति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो ये आपके रिलीजन के अगेंस्ट है। उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करा तो वापिस से मंदिरों में फंड इकट्ठा हुआ, लोगों की आस्था बढ़ी, सारी चीज़ें हुई। उन्हें लगा हमें तो फिर आवश्यकता है भाई, यहाँ पे राज करना है, तो उन्होंने हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट लेके आ गए। 1954 का एक शिरूर मठ केस हुआ है। शिरूर मठ केस के अंदर में एक बात बोली गई थी कि देयर शैल बी नो हिंदू टेम्पल गवर्नड बाय स्टेट। उनको पूरा अधिकार दिया गया कि आपका अधिकार है रिलीजियस चैरिटेबल का, कि आप खुद अपने मंदिरों की खुद स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार जमाएंगे, किसी सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं आ सकता। तो भी उसको नहीं माना गया। बाद में बोर्ड्स बना दिए गए, टीडीटी बना दिया। और टीडीटी का तो एग्जांपल अभी अपन को पता ही है कि किस तरह से प्रसाद का विषय हम सबके समक्ष आया, तिरुपति मंदिर का, जिस तरह से जानवर की चर्बी उसमें मिलाई गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि आंध्र प्रदेश एक ऐसा देश राज्य बना है जहाँ पे 25% हिंदू कन्वर्ट हुआ है, जहाँ पे हिंदुओं का नियंत्रण, मंदिरों का नियंत्रण करने के लिए उस बोर्ड के अंदर में हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू के अलावा सब है।
वो इसलिए उदाहरण बनते हैं कि चैरिटेबल है। अब हिंदू मंदिरों को आस्था का प्रतीक मानेंगे या हम रेवेन्यू का प्रतीक मानेंगे? आस्था का प्रतीक होना चाहिए। आस्था का प्रतीक मानेंगे। आस्था किसकी? आस्था आपकी और मेरी है। हम जब भी हमारी आस्था के लिए जाते हैं तो हमें मंदिर की आवश्यकता पड़ती है, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। तो मंदिर एक सिर्फ बिल्डिंग हुई या हमारे लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इसको डिफाइन करा गया। आप पूरा संविधान उठा के देख लीजिए, नो वेयर यू फाइंड अ डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर फिर सेक्युलरिज्म पे आ जाएगी, फिर आपको मस्जिद भी डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको चर्च भी डिफाइन करने पड़ेंगे। वो आप करना नहीं चाहते क्योंकि उनका तो आप अधिकार यहाँ मान के बैठे हैं, लेकिन हिंदू अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, इसलिए आपने डिफाइन नहीं करा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई कॉमन फेथ का व्यक्ति कॉमन ऑब्जेक्टिव से किसी जगह जाता है तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाता है। और इसीलिए मंदिर जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन हुआ 1954 में। और इसीलिए उस पर आर्टिकल 26 आया कि हर हिंदू को हर मंदिर के अधिकार है अपने राइट्स को मेंटेन और मैनेज करने का। इसलिए आर्टिकल 25, आपने 25 का तो खूब सुना होगा, हर में जो आपके व्यूअर्स होंगे उन्होंने भी सुना होगा कि भारत के संविधान में हमें आर्टिकल 25 है, हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, आर्टिकल 25 है, फ्रीडम है। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस हिंदू के ऊपर भी लागू हुई, प्रैक्टिस में मैनेजमेंट भी आया। मैनेजमेंट आया तो आर्टिकल 26 भारत के संविधान में कहा है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को रिलीजियस व्यक्ति मैनेज कर सकता है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? भगवान के पास है मंदिर का। इसलिए भगवान हमारे ज्यूरिस्टिक पर्सन कहलाते हैं। हर केस में वो भगवान पार्टी बनते हैं। उन्होंने मैनेज करने के लिए पावर डेलीकेट करी डेटीज को, पुजारी को, और वो भी एक एक्सटेंट तक करी। किस तक? कि आप लैंड की प्रॉपर्टी, मंदिर की प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं कर सकते, डिसमैनेज नहीं कर सकते, करप्शन नहीं कर सकते। तो किसका अधिकार होना चाहिए था? पुजारियों का होना चाहिए था। तो क्या सरकार भगवान से बड़ी हो गई क्या? लेकिन जब आप क्वेश्चन उठाओगे, इस पे वाद विवाद करोगे, तो आपको विभिन्न इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे, लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मिलेगा, एक रीजनिंग नहीं मिलेगी। वो ये होगी कि क्यों गिरजाघर और मस्जिद नहीं आ रहे। अजमेर दरगाह शरीफ पर तो रोज माथे टेकते हैं ना। बिल्कुल। दरगाह के जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो ये भी पता चला था कई स्लीपर सेल्स उसी एरिया में से भी निकले थे। तो क्या वो इसीलिए है क्या वो जगह? जिस चिश्ती ने इस देश में आकर कन्वर्जन की मार्क करी, हिंदू को कैसे खत्म करा जाए, उसके यहाँ पे आप माथा टेक लोगे, लेकिन सरकार उसके पैसों के ऊपर नहीं, क्योंकि वो पैसा तो आ ही नहीं सकता ना, सेक्युलरिज्म है। वहाँ तो सरकार चादर भी भिजवाती है, चादर भिजती है ना। पर आप हिंदू मंदिरों के अंदर में जाएंगे तो पैसा तो सरकार का है, रेवेन्यू सरकार का है। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक मुसलमान को बोर्ड के अंदर में ला दिया मैनेजमेंट करने के लिए, हिंदुओं के मैनेजमेंट के लिए। तो किस तरह से बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो उसको वेबसाइट से हटा दिया। केरला का एग्जाम्पल देख लीजिए, साउथ दक्षिण पूरा देख लीजिए। हिंदू मंदिर हिंदू के लिए है, वो सामाजिकरण के लिए है, वो हिंदू की एकता के लिए है, वो सरकारीकरण के लिए नहीं है। इसका कोई गवर्नमेंटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये पर्सनल फेथ का विषय है, हिंदू की आस्था का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, इसलिए हिंदू के लिए होने चाहिए। अब इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग करी कि हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर करा जाए या फिर उनको भी अपने नियंत्रण में लाया जाए जो आज छूटे हुए हैं। अब लास्ट में मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहूँगा, आपके एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा। आप इस तरीके के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं, हिंदुत्व की आप मजबूती से पैरवी करते हैं, चाहे सरतन से जुदा जैसे मामले रहे हों उनकी भी आपने कोर्ट में पैरवी की, और भी जो सांप्रदायिक दंगे हुए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में उनकी भी आप मजबूती से पैरवी की। आपको थ्रेट्स भी मिली कई बार, तो आप इनको किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, मैं एक विषय पे चलता हूँ, वो है कि धर्म मेरे लिए सब कुछ है। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो शायद जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, इस पे भी हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा। मैं धर्म से नीचे अपने आप को रखता हूँ, और जब मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मेरे को अंतिम सांस भी अगर आती है तो धर्म के लिए लड़ते हुए ही है। और ये हर युवा से मैं बात करता हूँ कि आप अपनी अपनी फील्ड में जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं एडवोकेट होने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी करता हूँ। धर्म का प्रचार करना कन्वर्जन नहीं होता मंडलेश्वर जी। धर्म का प्रचार करना होता है अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझाना, बताना। और हर युवा से यही उम्मीद रहती है मेरी कि वो भी अपनी फील्ड में रहे और धर्म के लिए लड़े। लड़ना मतलब ये नहीं कि तलवार निकाल के मार देना, लड़ना मतलब ये कि जब आपके धर्म पे लालचन आए तो उस लालचन को कैसे मिटाना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए कि ऊंचाई जब आपने छू ली तो जिस पत्थर से आप ऊपर आए हैं उस पत्थर में और उस ऊंचाई में भी कोई अंतर नहीं है। यही मैं हर युवा से अपेक्षा करता हूँ। आप जैसे कि आपने नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने, वो तो बीजेपी की प्रवक्ता थी नेशनल लेवल की, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने हाथ पीछे कर लिए, उनको इतना सपोर्ट नहीं करा, उसके बावजूद भी आप लगातार इस तरीके से मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं? मैं पार्टी के लिए पैरवी नहीं कर रहा, सरकार का, पार्टी का, किसी का, वो मेरा विषय ही नहीं है। मैं पार्टी के लिए पैरवी नहीं करता,
मैं ये समझता हूँ कि एक युवा जब मेरे को सुने तो उसको समझ में आए कि उसको गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू भूमि के अंदर में और हिंदू सभ्यता और संस्कृति में पैदा हुआ हूँ। उसे अपने राम पे गर्व होना चाहिए। जिस एफआईआर में करौली दंगों में कांग्रेस सरकार ने लिख दिया था कि जय श्री राम के नारे लगाए गए, इसलिए वहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ पीस नहीं करी पाई और दंगे फैल गए। उस युवा में इतनी बल होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि जिस तरह हनुमान राम के लिए समर्पित रहे। हमने सीता में माँ देखी, हमें भवानी जितना क्रोध भी है तो हमें वीरंगनाओं जैसी क्षमता भी है। ये वो ही है जो हिंदू सभ्यता संस्कृति सिखाती, किसी और सभ्यता संस्कृति में ये विषय नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रहा है। थैंक यू। धन्यवाद।